हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं। 1 से लेकर 8 तक के न्यूमेरिकल्स को हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुके हैं। हम यहाँ पर 9th न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। sin x माइनस कॉस एक्स पर होल पावर है sin x माइनस कॉस एक्स की। इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। ओके, इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। sin x माइनस कॉस एक्स पर होल पावर है किसकी? sin x माइनस कॉस एक्स की। मीन्स फंक्शन पर फंक्शन की पावर है। फंक्शन पर किसकी पावर है? फंक्शन की। तो हम इस पूरे को बाई लेंगे, बाई सपोज कर लेंगे, बाई इक्वल टू दिस वन होल। फिर हम लॉगरिथम लेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम लेने के बाद फिर हम उसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा ही हम करते हैं। जब फंक्शन पे फंक्शन की पावर होती है तो हम क्या करते हैं? फंक्शन को बाई सपोज कर लिया जाता है। बाई सपोज करने के बाद फिर उसका लॉगरिथम लिया जाता है बेस ही पे, और लॉगरिथम लेने के बाद फिर हम उसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं उसको। देखो, दिस वन आपका न्यूमेरिकल है sin x माइनस कॉस एक्स होल रेज टू पावर माइनस sin x माइनस कॉस एक्स से पावर दी हुई है। एक कंडीशन दी हुई, x की वैल्यू है वो π/4 से ग्रेटर है और 3π/4 से लेसर है। तो हमने सपोज कर लिया, इस पूरे को बाई सपोज कर लिया गया। क्या सपोज कर लिया गया? बाय। ओके, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया? sin x माइनस कॉस एक्स, और ये पावर पूरा इसको बाई सपोज कर लिया। फिर हम लॉगरिथम लेंगे, टेकिंग लॉग। क्या लेंगे? लॉग लेंगे। ओके, तो लॉग लेते हैं हम, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे। ओके, टेकिंग लॉग। तो इस तरह से इधर ही लॉग वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग वाई। यहाँ पर भी ये लॉग, ठीक ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। ओके, तो जो पावर है वो लॉग के सामने आ जाएगी, तो लॉग बाय इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा और लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेकेंड फंक्शन होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो दोनों तरफ हम d/dx लगा देंगे, ठीक ना। तो हमने दोनों साइड क्या लगा दिया? d/dx log y इक्वल टू d/dx साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो लॉग y का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। 1/y dy/dx होता है। 1/y dy/dx होता है। इसमें प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करेंगे हम। पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दूसरे फंक्शन का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर प्लस दूसरे फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये क्या हो जाएगा? देखो 1/y dy/dx, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ज्यों का त्यों रहेगा। लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है? लॉग का डिफरेंशिएशन देखो, लॉग d/dx अपन को लॉग f(x) करना है, कोई भी फंक्शन है तो ये क्या होगा? 1/f(x) होगा। फिर d/dx f(x) होगा। f(x) का भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो d/dx log f(x) का इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लॉग के आगे जो भी लगा है यहाँ पर f(x) है तो 1/f(x) हो जाएगा। फिर हम f(x) का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर क्या लगा हुआ है लॉग के साथ में? लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या है? लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? d/dx 1/sin एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, क्लियर? तो
ए डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर ए लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो का तो रहेगा सेकंड फंक्शन। फिर फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब उसके बाद फिर ये 1/बाय डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करेंगे तो 1/साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा। क्या होगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, बाय इस सामने जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। क्या होगा? कॉस एक्स। और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा, तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक कैंसिल हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या बचा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचा। फिर अब हम देखो इसका डिफरेंशिएशन हमने किया तो कितना आया था, इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स आया था माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस इनटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस वाई हो गया। ओके, अंडरस्टूड। इसमें से देखो cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स दोनों में से कॉमन निकल रहा है तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बाय cos x प्लस साइन एक्स, इधर 1 बचेगा प्लस लॉग साइन एक्स माइनस cos x। हम y की वैल्यू भी पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू आपको पता ही है क्या है आपकी y की वैल्यू, y की वैल्यू ये है y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल रेज टू पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर a प्लस a रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर a। ओके, देखो इस पर भी फंक्शन पर पावर है, यहाँ पर भी x रेज टू पावर है, इसको भी फंक्शन पर फंक्शन की पावर ले सकते हैं, ठीक ना, इसको भी फंक्शन पर फंक्शन की पावर ले सकते हैं। ए रेज टू पावर एक्स को एक कांस्टेंट है ए रेज टू पावर ए। हम क्या करेंगे, देखो इस टोटल को बाई सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? इस टोटल को बाई इस तरह से। तो देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू हो जाएगा एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर ए हो गया। ओके, ये हमने सपोज किया y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर ए। अब x रेज टू पावर x को हम u सपोज कर लेंगे, x रेज टू पावर a को भी सपोज कर लेंगे, a रेज टू पावर x को w सपोज कर लेंगे। ओके, अभी कांस्टेंट है तो इसको कोई सपोज नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि देखो फंक्शन पर फंक्शन की पावर, ये पहला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है प्लस है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी प्रकार से करेंगे। इसके बाद एक 11th क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा, उसको भी हम इसी तरह से करेंगे। ओके, तो देखो सॉल्व करते हैं हम। ए एक्स रेज टू, ये आपका क्वेश्चन है, फॉर सम फिक्स ए ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब बाय पूरे को हमने क्या सपोज कर लिया, बाई सपोज कर लिया, फिर इसको यू सपोज किया, इसको भी सपोज किया, इसको डब्ल्यू सपोज किया, तो ऐसा बन गया। देखो y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस ए। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ए रेज टू पावर एक कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब u इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स का हम लॉगरिथम लेके डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स मिलेगा। इसका लॉगरिथम लेके हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें डी वी अपॉन डी एक्स मिलेगा। इसका लॉगरिथम लेके हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। ओके,
अब वैसे तो इनके डायरेक्ट फार्मूले होते हैं, v का भी इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, v इक्वल टू एक्स रेज टू पावर, मतलब वेरिएबल पे कांस्टेंट की पावर है तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होगा, कांस्टेंट पर वेरिएबल की पावर है तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होगा, और इसका भी डायरेक्ट फार्मूला हम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लॉगरिथम लेके ही करेंगे, ठीक ना। तो इसका हम लॉग लेंगे, ठीक ना। तो यू इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स है, लॉग लिया दोनों तरफ, लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स हो गया, लॉग यू इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/u डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। प्रोडक्ट फार्मूला यूज हुआ है इसमें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को हम जब करते हैं लिखेंगे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1/x आया, प्लस सेकंड फंक्शन को हम सेम लिखेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो ये 1 आ गया, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स आपका हो जाएगा यू 1 प्लस लॉग एक्स। अगले स्टेप पे यू की हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये आ गया आपका डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। यह एक्स रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया, डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्स रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे v इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ए का, किसका करेंगे, v इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ए का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो करते हैं भाई। देखो v इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ए, अब हम चाहें तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, ए सामने आएगा एक्स रेज टू पावर ए माइनस ए हो जाएगा, ये वाला केस है, d अपॉन dx एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये हो गया dv अपॉन dx का भी डिफरेंशिएशन होगा, हम लॉग लेके भी कर सकते हैं, ठीक ना। देखो हम इसे लॉग लेके भी आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे, तो हो गया डिफरेंशिएशन, लॉग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स रेज टू पावर ए, लॉग v इक्वल टू ए लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स आएगा, इसका क्या हो जाएगा a इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक ना। अब डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन एक्स, वी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक ना। वी की वैल्यू क्या है, एक्स रेज टू पावर ए इंटू ए अपॉन एक्स, ये आगे आ जाएगा, ये बेस सेम है तो पावर उसी बेस पर घट जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे हम इसको, ठीक ना। अब दूसरे क्वेश्चन को इसको देखते हैं, w क्या है, ए रेज टू पावर एक्स, ठीक ना। w क्या है, ए रेज टू पावर, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए टू द बेस, ये होता है, लॉगरिथम लेके भी कर सकते हैं, ठीक ना। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका। तो इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे हम, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसमें रखते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट इक्वेशन में रखा हमने, ठीक ना, ऐसा, ठीक ना, यहाँ पर रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स निकली थी, ठीक ना। डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकली थी, ए एक्स रेज टू पावर ए माइनस 1 निकली थी, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू क्या निकली थी, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए टू द बेस सी निकली थी, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है, फंक्शन पर किसकी पावर है, फंक्शन की पावर है, ओके। फंक्शन पर किसकी पावर है, फंक्शन की पावर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक फंक्शन ये है जिस पर फंक्शन की पावर है, प्लस करके उन्होंने दूसरा फंक्शन लिखा है एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर, इस पर भी फंक्शन पर मतलब फंक्शन से मतलब वेरिएबल पर वेरिएबल की पावर है। जब वेरिएबल पर वेरिएबल की पावर हो तो हमें लॉगरिथम लेना ही पड़ता है, और यदि उसमें वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर फिर प्लस लगा हुआ है, फिर वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर, तो हम इसको y मानेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, ठीक है। इस तरह से देखो, इस टोटल को हमने y ले लिया,
इसको हमने u मान लिया, इसको v मान लिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा। तो dy अपॉन dx क्या होगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx होगा। अब u क्या है आपका, u है x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हमने u माना है। v क्या है, x माइनस 3 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, इसको हमने v माना है। अब इनका हम सेपरेट डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो हम u वाले का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। u इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग लिया, लॉग u इस सामने आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसमें हम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करके क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन होगा। लॉग u का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स तो हो जाएगा। देखो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट को जम करते लिखा, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन किया, फिर सेकंड को जम करते लिखा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन किया। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये लॉग एक्स जम करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन 2x आएगा। तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x इधर आ जाएगा, 2x लॉग एक्स। ओके, यू की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो अपना आंसर अब भी लेंगे हम। भी क्या है, भी है आपका एक्स माइनस 3 पर एक्स स्क्वायर की पावर है, तो लॉग भी ये हो जाएगा आपका। डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन जम का तो लिखा, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड जम का तो लिखा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, ठीक ना। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो अपना ये हो जाएगा, दिस वन इज, देखो एक्स स्क्वायर रहेगा सेम, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आएगा। देखो ये रूल होता है कि लॉग बता चुके हम आपको पहले, जैसे लॉग ललितपुर का डिफ्रेंसिएशन करना हो, लॉग एल का डिफ्रेंसिएशन, तो ये अपना ये आ गया उसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक ना। ये 2x एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ये हो गया, देखो प्लस 2x, ठीक ना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हुआ, इसको जम करते हुए लिखा तो ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक ना। पुट द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स इन दिस वन, तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी एक्स इक्वल टू 10 टी माइनस साइन। एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, कैसा है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। पहले हम डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी निकलेगा, फिर एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी निकलेगा। फिर हम डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। ओके ओके, अंडरस्टूड। तो इसको समझते हैं हम आगे। देखो ये अपना क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। y का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 12 तो जो कहते रहेगा 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, माइनस कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, साइन टी होगा। फिर x आपका ये दिया हुआ है, इसको हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये 10 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा, t का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा, सॉरी साइन टी का कॉस टी हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 साइन टी, ये क्या है, डी वाई अपॉन डी टी है 12 साइन टी। ओके, दिस इज 12 साइन टी डी वाई अपॉन डी टी है, और दिस इज 10 1 माइनस कॉस टी। अब देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 अपॉन 5 हो जाएगा। साइन टी को हम क्या लिखें, हाफ एंगल फार्मूले से 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस टी को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 लिख सकते हैं, इस तरह से। देखो तो 1 माइनस कॉस टी है। अब आपको पता है कॉस टी के हाफ एंगल में 3 फार्मूले होते हैं, तो कॉस टी के हम इस फार्मूले का यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है। इसमें रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, एक साइन टी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 अपॉन 5 कॉस टी बाई 2 साइन टी बाई 2। तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 6 अपॉन 5 कॉस
t/2 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेसर देन 1। देखो तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है, तो π/2। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो हम इसे ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या है, 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब हमें dy/dx प्रूव करके दिखाना है। क्या दिखाना है, dy/dx को प्रूव करके -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूव करके दिखाना है। तो देखो इसे हम करते हैं। ऐसा है कि x रूट 1 प्लस वाई, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -y 1 प्लस एक्स, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। ओके, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस 1 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आएगा। इसमें से हम एक्स वाई कॉमन निकालेंगे तो ये x माइनस वाई इक्वल टू ये 0। फिर x माइनस वाई को हम कॉमन निकालें तो ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक ना, या तो ये 0 होगा, ठीक ना, x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा, ठीक ना, क्लियर। तो देखो इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू एक्स आ जाएगा, dy/dx कितना होगा, 1 होगा, जो कि हमें प्रूव नहीं करना है, चाहिए नहीं है dy/dx 1, इसने बोला नहीं है। ओके, अंडरस्टूड और क्लियर। अब देखो, अब इसको हम 0 लेते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो देखो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई कॉमन निकाला 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोशिएंट वाले फार्मूले से, तो d/dx y इक्वल टू माइनस बाहर ले लें, d/dx x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोशिएंट वाले फार्मूले से। किससे करेंगे, कोशिएंट वाले फार्मूले से। तो dy/dx इन माइनस, डिनोमिनेटर को हम जो कहते हैं लिखेंगे, न्यूमरेटर का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को जो कहते हैं लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस एक्स इसका डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अपना प्रूफ हो गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।